जय हिंद साथियों, चलिए आज बीपीएससी टीआरई 3 में करेंट अफेयर से पूछे गए सभी प्रश्न को हल करते हैं। इसमें आपका क्लास 1 to 5, क्लास 6 to 8, क्लास 9 to 10th, क्लास 11 12th के साथ साथ आपका जो कल्याण विभाग में क्लास 6 to 10th का पेपर हुआ था, इन सभी के हम करेंट अफेयर के प्रश्न को शामिल किए हैं, जो आपका इस बार टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रश्न को आप जरूर हल कीजिए। जो बीपीएससी टीआरई 4 का आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, ये इस क्लास को जरूर देखिएगा। और जो टीआरई 3 में एग्जाम दे चुके हैं वो भी क्लास को देखिएगा। ये आपका फाइनल आंसर की होगा आपके लिए, और इसमें हम पूरे डिटेल्स में सोल्यूशन भी आपको करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका फर्स्ट है, और एक चीज़ आपको बता दें, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका क्लास 6 to 8 में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो आपका फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है ये आपका क्लास 6 to 8 में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको क्लास वाइज भी आपको हम क्वेश्चन को आपको दर्शाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस क्लास में आया था। ठीक है, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? ये क्या आपका पोखरा को, ऑप्शन बी होगा। और ये आप देखेंगे कि हमारे क्लास से आपका डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम प्रश्न है, कोई चेंज नहीं है। आप लोग ये पहले देख चुके होंगे। ठीक है, आपको आप प्रूफ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यदि चाहेंगे तो आपको हम यहाँ पर प्रूफ भी इसका लगा देंगे कि कौन सी क्लास से आया है। आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम में आपका 95% से ऊपर प्रश्न करेंट अफेयर का हमारे क्लास से आया है, डायरेक्ट आया है। इसका हम प्रूफ भी आपको पहले दिखा चुके हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकंड है। क्वेश्चन आपका है कि सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये क्या आपका वरीदा रहमान को, ऑप्शन सी होगा। ये भी आपका क्लास का क्वेश्चन है, सेम टू सेम प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का थर्ड है। क्वेश्चन आपका कि विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना है? ये क्वेश्चन जब आपको हम क्लास में करवा रहे थे तब बोले थे आपको कि इस पर स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे आ गया है। ये आपका है फ्रांस, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपका क्लास का ही है। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन का आपका 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दांती को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बलों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इससे ध्यान रखिएगा, NIA के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, यह 1990 के महाराष्ट्र कैडर के IPS अधिकारी थे। ठीक है, IPS अधिकारी है, ध्यान रखिएगा। आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? ये भी क्वेश्चन आपका क्लास का है, सेम टू सेम है। और ये आपका जब क्लास में करवा रहे थे उस समय भी इस पर 3 स्टार लगाए थे कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। तो ये प्रश्न देखिए सीधे आपके एग्जाम में आया ही है। मैं ऐसे नहीं बोलना कि आपके क्लास से आया है, आपको प्रूफ भी दिखा चुके हैं पहले, और यहाँ भी आपको प्रूफ लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे मैं हवा में नहीं बोलता हूँ। ठीक है, ज़्यादा चिल्लाने से जरूरी नहीं कि अच्छा पढ़ाते हैं। जो ज़्यादा चिल्ला कर पढ़ाते हैं वो जरूरी नहीं आपको अच्छा पढ़ाता है, उसका प्रश्न आता है। ठीक है, प्रश्न को देखिए, जरूरी नहीं है कि चिल्लाएंगे तभी आपका एग्जाम में आपका प्रश्न मिलेगा, हमसे आप पढ़ेंगे। चिल्लाना कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, तो शांति भाकर भी पढ़ाने से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बहुत सारे कोचिंग वाले जो चिल्लाते हैं, खोले सिर्फ चिल्लाते हैं, पढ़ाते तो नहीं है, सिर्फ चिल्लाते हैं। ठीक है, एक भी प्रश्न इसका आता है एग्जाम में, आप बता दीजिए, या वो कोचिंग वाला बता दे हमको कि कितना प्रश्न इसका आता है। चलिए हम इस पर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप देखिए शांत होकर के एक कोने में बैठ करके आप पढ़कर यदि आप नौकरी पा लेते हैं तो आप अपने समाज में आप अपने आप नाम रोशन करते हैं और आपको ऐसे ही जानने लगते हैं। इसी तरह से हम भी शांत होकर के आपको पढ़ाते हैं, और आप देखे होंगे कि 95 से ज़्यादा प्रश्न आपके हमारे क्लास से आया है। लेकिन मैं नहीं चिल्लाता हूँ दूसरे की तरह क्लास में। ठीक है, पढ़ाने से ज़्यादा चिल्लाओ। ठीक है, ऐसे बहुत कोचिंग है जो सिर्फ चिल्लाते हैं, पढ़ाते नहीं है, चिल्लाते हैं। ठीक है, और वहाँ स्टूडेंट जाता है क्योंकि उसको चिल्लाना पसंद है, उसको कॉमेडी सुनना पसंद है, इसीलिए वहाँ जाते हैं। लेकिन जो शांति होकर पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ाने से मतलब रखता है, उसका
स्टूडेंट नहीं पढ़ता उसे, उसका कोई वैल्यू नहीं आजकल हम देख चुके हैं। न कि आपको 95% हम क्वेश्चन जब मिला दिए हैं तो आपको यहाँ पढ़ने से क्या दिक्कत है? तो जिसको भी आपको सिलेक्शन लेना है 100%, ठीक है। और करेंट में देखिए, करेंट अफेयर ऐसा चीज़ है, ध्यान आपको बताइए, करेंट अफेयर ऐसा चीज़ है कि इसमें कहाँ से प्रश्न एग्जाम में आ जाए इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी उतना पर आपका 95% से ऊपर प्रश्न आपको मिला देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे कोचिंग को 10% 20% भी नहीं मिलता है, ठीक है। जो चिल्ला कर पढ़ाते हैं उसी को बोल रहे हैं, आप समझ गए होंगे किसको बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 5 आपका है, इसका आंसर देखिए क्या कर रहा था कि उन 4 पायलटों में से नहीं है। तो देखिए, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ये इन दोनों को शामिल किया गया था, ठीक है। और आपका सी में जो है ग्रुप कैप्टन पीवी नायर, ये भी शामिल था। तो इसमें कह कौन शामिल नहीं है, तो इसमें सब शामिल है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। और यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर दिया है, ठीक है, गलती कर दिया है। उसको लगा कि कौन इसमें इसको पायलट को शामिल किया है, ठीक है। तो प्रश्न को सही से पढ़िएगा, एग्जाम में तभी सही होगा। ये भी आपका प्रश्न क्लास का था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 6 है। क्वेश्चन का आपका जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहकीक और इंसाफ पार्टी का बहाल किया गया। का चुनाव प्रतीक क्या था? इसका चुनाव चिन्ह था क्रिकेट बैट। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। देखिए, क्रिकेट बैट होगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 7 है। क्वेश्चन का आपका नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन होने वाला है। तो इसका आयोजन होना आपका हो गया है बाकू अजरबैजान में। कहाँ हुआ है? बाकू अजरबैजान में हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 7 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका है 2024 में, ये आपका था COP 29। क्या है? COP 29 है, जो आपका बाकू अजरबैजान में हुआ है, ठीक है। बाकू अजरबैजान में हुआ है। अब जो आपका अगला होगा COP 30, ध्यान रखिएगा, COP 30 ये आपका होगा ब्राज़ील में, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, COP 30 कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। ये अब जो प्रश्न आपको आएगा तो ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, तो COP 30 कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा, इसे ध्यान रखिएगा। और COP 29 कहाँ हुआ है इस साल? तो बाकू अजरबैजान में हुआ है, ठीक है। आपसे पूछे COP 28 कहाँ हुआ है, तो ये आपका 2023 में हुआ है COP 28, और ये आपका हुआ है दुबई में। कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है COP 28, ठीक है। तो इससे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन का आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार को एक नए सेट की घोषणा की है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो ये 23 अगस्त को किया जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। आपको हम बता चुके थे कि जब 23 अगस्त 2023 को जब चंद्रयान 3 आपका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था, तो उसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया था, ठीक है। ये आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन का आपका कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये आपका है, ध्यान रखिएगा, 133वां स्थान है। भारत का 133वां स्थान है, इससे आप ध्यान रखिएगा। 133वां स्थान है, इससे आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ आपको यहाँ बताना भूल गए कि जो आपको बताए थे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक, हाँ, क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक ये जो क्वेश्चन आपका है, ये आपका पूछा है 6 to 8 में, ठीक है। किस में पूछा है? 6 to 8 में पूछा है। इसके आगे जो आपका प्रश्न आएगा, इसके आगे वो आपका 9 to 10 में पूछा हुआ प्रश्न होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 10 से जो है ये आपका क्लास 9 to 10 में, यानी TGT में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। TGT में ये प्रश्न आपके इसके आगे जो मिलेगा वो TGT का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, फोर्ब्स का हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? ये आपका कुवैती दिनार। ये भी आपका क्लास का क्वेश्चन है, सेम टू सेम प्रश्न। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। क्या होगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। आगे आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन करा PM नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत
परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की है? ये क्या था आपका? सोलापुर से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कहाँ से किया था? सोलापुर से किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। आगे आपका क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन अगर आपका आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? ये किया आपका अल्टेयर के साथ। ऑप्शन नंबर ए होगा। किसके साथ किया है? तो अल्टेयर के साथ किया है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन अगर आपका कि अकादमी पुरस्कार 2024 ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता आपका सिलियन मर्फी। ऑप्शन नंबर बी होगा। ये भी आपका क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। आप जाकर देखिए, यूट्यूब का कम्युनिटी लैन में अभी तक लगा होगा। जब आपका एग्जाम हुआ था उसके बाद आपको हम लगा कर दिखाए थे, प्रूफ दिखा दिए थे यूट्यूब के कम्युनिटी लैन में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सिलियन मर्फी। और आपको बताए थे कि ये जो आपका ऑस्कर अवार्ड है 2024, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला था ओपेनहाइमर को। किसको मिला था? ओपेनहाइमर को मिला था, ठीक है। और यहाँ से भी प्रश्न आपका आया है, ठीक। ऑप्शन आपका क्या होगा? इसका बी होगा सिलियन मर्फी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन करा कि किसे हाल ही में वर्ष 2023 के लिए आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? ये चुनाव का हेले मैथ्यूज को। ऑप्शन सी हो जाएंगे, जो वेस्ट इंडीज़ की खिलाड़ी है हेले मैथ्यूज। जबकि पुरुष में बात किया जाए कि पुरुष में सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर किसे चुना गया 2023 के लिए? ये चुना है सूर्य कुमार को, ठीक है। सूर्य कुमार को चुना है पुरुष में, इसे भी ध्यान रखिएगा। महिला में किसे चुना है? हेले मैथ्यूज को चुना है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन का आपका मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सिर पर चढ़ा है, यानी सजा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस चेक क्रिस्टीना पिस्कोवा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन भी आपका क्लास का है, ये भी क्वेश्चन आपको हम क्लास में करवाए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन अगर आपका आईपीएफ द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका हुआ सिंगापुर में। ऑप्शन बी होगा। कहाँ किया जाएगा? सिंगापुर में। ये सम्मेलन आपका हो चुका है, ठीक है। कहाँ हुआ है? तो सिंगापुर में हुआ है। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन का आपका भारत ने विदेशी शीतवीय बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है? तो ये है आपका बांग्लादेश में। ऑप्शन बी होगा। और ये भी प्रश्न आपको हम क्लास में करवा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका क्लास से सेम टू सेम आया है। ऑप्शन बी होगा बांग्लादेश। ये अभी आपका यानी फिलहाल चर्चा में है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में फिर आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन अगर आपका CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए और निष्पादन के लिए किसके द्वारा किया जाएगा? अब देखिए, यहाँ से जो आपका प्रश्न स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन 18 से, ये आपका क्लास 11-12 में पूछा गया है, ठीक है। ये आपका क्लास 11-12 यानी आपका PGT एग्जाम में आपका ये प्रश्न पूछा गया क्लास 11-12 में। तो इसके आगे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 18 है करा CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए और निष्पादन किस द्वारा किया जाएगा? ये आपका डाक विभाग और जनगणना विभाग के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन आपका ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। और ये देखिए आपका जो गृह मंत्रालय है, इसने यानी डाक विभाग और जनगणना विभाग को यह कार्य सौंपा है। आपको याद होना चाहिए जो नागरिकता प्रक्रिया है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो CAA के अंतर्गत जो आपका नागरिकता प्रक्रिया है उनके लिए कार्य डाक विभाग और जनगणना विभाग को सौंपा है। तो आपका ए और बी दोनों होगा, इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। और ये जो आपका आंसर किया, ध्यान रखिएगा, ये आपका फाइनल आंसर किया, इसमें आपका 1% भी एरर नहीं है। इसमें आपका 1% भी आपका एरर नहीं है। जो आपका आंसर किया आएगा वैसा ही आपका आंसर इसमें भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1% भी एरर नहीं है। बहुत सारे सर्च करने के बाद आपको हम ये बता रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन अगर आपका निम्न में से किस देश में भारत ने अपना यूपीआई चालू किया है? ये क्या आपका मॉरिशस में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपका शायद आपका बीपीएससी टीआरई 2 में या टीआरई 3 में आपका जो क्वेश्चन एग्जाम कैंसिल हो गया था उसमें आपका ये प्रश्न शायद आया था। ठीक है, तो यूपीआई प्रणाली से आपका प्रश्न ये आ चुका था मॉरिशस वाले। ठीक है, जबकि उसमें आपका श्रीलंका भी ऑप्शन था, याद होगा आपका कि मॉरिशस और श्रीलंका दोनों आपका ऑप्शन था, दोनों इसका आंसर था। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है, फिर भी आपको ये क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपका 2024 में मॉरिशस और श्रीलंका दोनों आपका यूपीआई प्रणाली को लागू किया है। अभी देखिए आपका फ़िलहाल में आपका हर एग्जाम में आपका यहाँ से प्रश्न आता है, तो अभी आप एक चीज़ याद रख लीजिए कि कौन कौन सा देश में यूपीआई प्रणाली लागू है, इसे आप एक बार देख लीजिएगा। ये आपका है भूटान, ठीक, भूटान, मलेशिया, भूटान, मलेशिया, यूएई, भूटान, मलेशिया, यूएई, सिंगापुर, सिंगापुर, ओमान, ओमान, कतर, कतर, रूस, रूस, फ्रांस, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस। तो ये देश आपका है जो भारत के यूपीआई प्रणाली को लागू किया है। ठीक है, हालांकि आपका इसका जो पीडीएफ मिलेगा उस पीडीएफ में आपका पूरा डिटेल सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो जितने भी टीआरई 4 का स्टूडेंट है जो टीआरई 4 का तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल से तो आप जुड़ ही जाइए, क्योंकि देखिए बहुत कम कंटेंट हम पढ़ाते हैं, आपको पता होगा बहुत कम पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, क्योंकि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा। हम आपका करेंट अफेयर का डेली क्लास नहीं करवाते हैं, आपको हम वीकली करवाएंगे, लेकिन आपका ये सभी इंपॉर्टेंट क्लास करवाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए 95-96% क्वेश्चन हमारे क्लास से आते हैं, क्योंकि सारा हम इंपॉर्टेंट क्लास करवाते हैं, फालतू के प्रश्न नहीं करवाते हैं। ठीक है, हम टाइम पास नहीं करते, ध्यान रखिएगा एक चीज़। ठीक है, तो जो टीआरई 4 का स्टूडेंट है तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए, और पीडीएफ का एक ग्रुप चलता है, इस पीडीएफ का ग्रुप में एक बार ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, बहुत कम चार्ज में आपका पीडीएफ मिल जाएंगे, मात्र 70 रुपये के चार्ज में आपके एग्जाम तक, जनवरी से लेकर एग्जाम तक आपका पीडीएफ मिलते रहेगा, सिर्फ 70 रुपये के चार्ज में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन 20 है कि इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? ये आपका गगनयान। आप देख लिए कि गगनयान से आपका ये दूसरा प्रश्न आ गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, गगनयान मिशन। आगे आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन अगर आपका कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो ये आपका है रसिया। रूस जो है वो G7 का सदस्य नहीं है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन अगर आपका 2024 में जीवित सूचकांक आंकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बांग्लादेश। आगे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन अगर आपका बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? आपको देखिए ये क्वेश्चन आपको हम करवा चुके थे, यानी बिहार इकोनॉमी सर्वे आपको हम पूरे डिटेल्स में पढ़ाए थे। ठीक है, बिहार इकोनॉमी सर्वे आपको हम पूरे डिटेल्स में पढ़ाए थे, और उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, दोनों फॉर्म में आपको पढ़ाए थे और क्वेश्चन भी करवाए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बिहार इकोनॉमी सर्वे से सीधे प्रश्न है, जैसे आपको क्लास में करवाए थे वैसे ही प्रश्न आया है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास। ठीक है, आपको याद होगा, लेकिन आपको बिहार इकोनॉमी सर्वे जो करवाए थे वहाँ से प्रश्न आया है, तो ये आपको बताना ज़रूरी है कि आपको बिहार इकोनॉमी सर्वे भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, बिहार बजट भी पढ़ना चाहिए, ये दोनों क्लास आपको हम करवा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन अगर आपका कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? अब देखिए ये बीपीएससी का आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको हम करवाए थे, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सेम टू सेम है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जगह भागलपुर। ठीक है, सिल्क सिटी बोलते हैं भागलपुर को। ठीक है, रेशम वस्त्र का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसीलिए भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहते हैं। ठीक, आगे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन अगर आपका, आप देखिए एक चीज़, ये जो आपका क्वेश्चन था यहाँ तक 24 तक, ये था आपका क्लास 11-12 का। ठीक है, क्लास 11-12 का यहाँ से आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा 25 से, ये आपका है क्लास 6 to 10th का
क्लास 6 to 10 जो आपका कल्याण विभाग का पेपर हुआ था, ठीक है, कल्याण विभाग का जो पेपर हुआ था 6 to 10 में, और इसी का आपका ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, कल्याण विभाग के पूछा हुआ प्रश्न है। आपका 25 से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन 25 है कि नवंबर 2023 में आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम किस देश में लॉन्च किया गया था, किस देश में लॉन्च किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इसे यानी मलेशिया में, इसे मलेशिया में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन अगर आपका अप्रैल 2024 में अब्दे फतह अल सीसी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है, तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो ये है मिस्र के राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका सी होगा। ये भी प्रश्न आपका क्लास से है, ये प्रश्न सेम टू सेम क्लास में करवाए हुए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन आपका फरवरी 2024 में कौन सा देश भारत की जन औषधि केंद्र यानी जन औषधि योजना को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? ये तो आपको जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये आपको बताए थे पढ़ाते समय कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। ये प्रश्न देखिए आपका एग्जाम में आ गया। ये आपका है जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया है? मॉरिशस में खोला गया है, ठीक है। तो भारत का पहला विदेश में जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया है? तो मॉरिशस में, ठीक है। और हाल ही में नेपाल सरकार ने भी सहायता मांगी है, ठीक है, नेपाल सरकार ने भी हाल ही में जन औषधि केंद्र को खोलने के लिए भारत सरकार से सहायता मांगी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन का आपका कौन सा देश वैश्विक स्तर पर अधिकांश अफगान शरणार्थियों की मेजबानी करना जारी रखते हैं और उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं? ठीक है, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होना चाहिए था आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इसे डाउट है, इसको आप बीपीएससी पर छोड़ दीजिए, ठीक है, कि बीपीएससी इसका आंसर क्या देता है, ठीक है, तो इसे हम छोड़ देते हैं आपका बीपीएससी पर इसका आंसर क्या देते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 29 है, क्वेश्चन आपका किस राज्य सरकार ने 2024 में भारत के पहले AICTE डिजाइन विकास और संचालन का प्रस्ताव तैयार किए हैं? ये क्या है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश ऑप्शन सी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगा, यानी AICTE बनेगा लखनऊ में, इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन आपका 2024 में विश्व रजत सर्वेक्षण के अनुसार कौन सी कंपनी विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक बन गया है? चांदी उत्पादक तीसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बने, ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ऑप्शन ए होगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 31 है, क्वेश्चन आपका है कि वैश्विक स्तर पर पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने के लिए भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में किस पहल की घोषणा की है? आपको पता होगा 2023 में भारत में G20 समिट हुआ था और उसी समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक यानी गठबंधन का ऐलान किया था, उसका नाम था वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। ऑप्शन आपका सी होगा, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो आपका पुराना भी हो जाता है, लेकिन आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 32 है, क्वेश्चन आपका दिसंबर 2023 के अंत में किस नौका शिल्प को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, इसे आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका आंसर में मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, मेरे अनुसार इसका देखिए दिसंबर 2023 में INS इम्फाल, ठीक है, INS इम्फाल और INS वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, ठीक है, INS वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 33 है, क्वेश्चन आपका सर्वाधिक वन जीव अभयारण्य वाले राज्य है, यानी 2019 तक बताना है, 2019 तक सर्वाधिक वन जीव अभयारण्य वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक वन जीव अभयारण्य है, जबकि सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन अलग है, सबसे अधिक वन जीव अभयारण्य महाराष्ट्र में, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान
मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन आपका 2022-23 में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये आपका राजस्थान, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 35 है, क्वेश्चन 35 है। अब जो आपका प्रश्न स्टार्ट हो रहा है 35 से, ये आपका क्लास 1 to 5 में पूछा गया है। 1 to 5 में प्रश्न पूछा गया, यानी पीआरटी में, ठीक है। अब जो आगे आपको प्रश्न मिलेगा वो आपका पीआरटी का प्रश्न है। क्वेश्चन 35 है कि 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका क्लास का है, ठीक है। सेम टू सेम प्रश्न है, जैसे हम क्लास में आपको करवाए थे वैसे ही प्रश्न आपको यहाँ एग्जाम में पूछा गया है। तो 35 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मौसम विज्ञान उपग्रह। क्या है? यह मौसम विज्ञान उपग्रह है, ठीक है। यह भारत का सबसे बड़ा एडवांस मौसम सैटेलाइट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इनसैट 3DS इसे 17 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से GSLV F-14 से लॉन्च किया गया था, यानी GSLV F-14 से इसे लॉन्च किया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 36 है, क्वेश्चन आपका किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? ये हुगली नदी के तट पर, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन आपका आदित्य L1। देखिए क्वेश्चन 37 जो है वो आपको अलग से हम आदित्य L1 का एक आपको याद होगा, हम आदित्य L1 का एक अलग से हम पेज पर आपका हैंड राइटिंग नोट्स बनाकर आपको हम करेंट अफेयर सेंड किए थे आपको ग्रुप में, ठीक है। जो ग्रुप चलता है करेंट अफेयर का, उसमें हैंड राइटिंग में बनाए थे, यानी आपका चंद्रयान 3 और आदित्य L1 का पूरे डिटेल्स में आपको हम बताए थे, और आपका ये हैंड राइटिंग में आपको हम करेंट अफेयर का नोट्स बनाए थे। तो वहीं से आपका ये प्रश्न है, ठीक है। आपका इसमें देखिए, इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं, बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट देख लीजिए, पहला पॉइंट आपका है कि आदित्य L1 लैरेंज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुंचा है। ये आपका बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है कि 6 जनवरी 2024 को L1 पॉइंट पर पहुंची है। सेकेंड है कि इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं, ये भी सही है। थर्ड है आदित्य L1 यान के डेक पर एक मैग्नेटोमीटर लगा हुआ है, ये भी सही है। तो देखिए 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? 1 से अधिक होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 से अधिक। लेकिन आपको हम यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहते हैं कि इसी तरह का प्रश्न आपका बीपीएससी ने पहले पूछा हुआ है, ठीक है। इसी तरह का प्रश्न पूछा हुआ है और उस समय बीपीएससी ने ऑप्शन ई इसका आंसर दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट किसी एक ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। तो हो सकता है कि बीपीएससी इसका आंसर ई भी दे, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर तो डी होना चाहिए था, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी होना चाहिए। तीनों सही है तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी होना चाहिए, 1 से अधिक। लेकिन इसी तरह का प्रश्न में बीपीएससी ने पहले ऑप्शन ई दे चुका है, ठीक है। उसका कहना था कि किसी भी ऑप्शन में 1, 2, 3 की तीनों एक ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ई के साथ जाएंगे। ये डिपेंड करता है बीपीएससी इसका आंसर क्या देता है, ठीक है। लेकिन डी इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन 38 है, क्वेश्चन आपका बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 का द्वारा निम्नलिखित में से तथ्य उजागर करता है। देखिए बिहार आर्थिक जाति सर्वेक्षण भी आपको अलग से करवाए थे क्लास, ठीक है। तो यहीं से आपका ये प्रश्न आया है। अब देखिए कह रहा है उच्च जाति जनरल कैटेगरी कितना है? 15.52% है, बिल्कुल सही है। और अनुसूचित जाति और जनजाति कितना है? दोनों मिलाकर 21.33% है, ये भी सही है। पिछड़ी जाति कितना है? तो 63.14% है, ये भी सही है। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से 1 से अधिक। उपर्युक्त में से 1 से अधिक, ये तीनों कथन आपका सही है, ठीक है। तीनों कथन सही है, इसे आप ध्यान रखिएगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए जो आपका जनरल कैटेगरी में है ये आपका है 15.52%, ठीक है। जनरल में आपका 15.52% है। वही हम बात करें एससी में, तो एससी में आपका है एससी में आपका है 19.67% है, 65% है। और आपका एसटी में जो है
वो आपका 1.68% है। ठीक है, ये जो आपका दिया है 21.33%, ये दोनों को ऐड करके दिया है, SC ST दोनों को ऐड करके। ठीक, और आपका जो इसमें EBC है, EBC वो आपका है 36.01%। ठीक है, EBC आपका है 36.01% है। ठीक है, और आपका यानी हो गया OBC बच गया, और OBC कितना है, तो OBC आपका है 27.12%। ठीक है, तो इस डाटा को आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी भी आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि इसका PDF में आपको पूरा डिटेल्स में सोल्यूशन रहेगा। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन अगर आपका भारत जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया, उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? ये प्रश्न आपका क्लास का है। इसका नाम आपका है धर्म गार्जियन। ऑप्शन आपका हो जाएगा C हो जाएंगे। ये आपका भारत और जापान के बीच होता है धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी आपका क्लास का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन अगर आपका 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया है? ये क्लास का क्वेश्चन है, सेम टू सेम। ये आपका सुदर्शन सेतु, ऑप्शन आपका B होगा। देखिए, क्लास का क्वेश्चन कहते हैं तो इसका ऐसे नहीं कह देते हैं। ठीक है, शो रहता तो सब प्रश्न को हम बोलते कि मेरे क्लास का है, ऐसे नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो जो प्रश्न आपका क्लास से आया है मैं प्रूफ का साथ दिखा दूंगा, आपका सेम टू प्रूफ का हम भी दिखा देंगे। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कि मेरे क्लास से ऐसे ही आया है, प्रूफ के साथ आपको दिखा देंगे क्लास से आया है। ठीक है, लेकिन आप लोग अभी तक आप जान गए होंगे कि इसका प्रूफ भी आप देख चुके होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी कहिएगा तो हम यहाँ आपको लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। आगे आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन अगर आपका मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की लंबाई कितने किलोमीटर है? ये आपका है 21.8 किलोमीटर। ये भी आपका क्लास का क्वेश्चन है, 21.8 किलोमीटर है और ये अटल सेतु की लंबाई है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जब हम आपको क्लास करवाए थे तो आप लोग कन्फ्यूज हो गए थे कि सर अटल सेतु और अटल टनल दोनों अलग है। अटल सेतु और अटल टनल में दोनों में अंतर है। आपको बताए थे कि अटल सेतु की लंबाई 21.8 किलोमीटर है। ठीक है, और ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ती है, जबकि आपका है एक अटल सुरंग। ठीक है, ये क्या है? अटल सुरंग है, और उस अटल सुरंग की लंबाई है आपका 9.02 किलोमीटर। और ये प्रश्न आपका इसी बार BPSC हेड मास्टर के एग्जाम में पूछा गया था, याद होगा आपको। ये क्वेश्चन अटल सुरंग वाले आपका BPSC हेड मास्टर में क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो आपका अटल सुरंग है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और किस दर्रा में है? तो रोहतांग दर्रा में है। ठीक है, आगे आपका बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन अगर आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। कर भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है, ऑप्शन B होगा। क्वेश्चन का 43 है। क्वेश्चन कर आपका कि पद्मश्री उषा किरण खान निम्नलिखित में से उपलब्धियां थी। देखिए, पद्मश्री उषा खान ये दरभंगा के रहने वाली है और इनका हाल ही में निधन हो गया था। ठीक है, इसीलिए आपका यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और ये आपका बिहार स्पेशल का प्रश्न है। आप देख सकते हैं बिहार स्पेशल में आपका कितने डीपली में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 में नहीं मिला था, इसे 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भारतीय सम्मान 2019 में मिला था, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन A होना चाहिए, केवल 2। ठीक है, ऑप्शन आपका A होना चाहिए, केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो लगभग 23 लोग ध्यान रखिएगा, 23 लोग यानी 1950 से अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो वर्तमान में है। नीतीश कुमार ने श्री कृष्ण सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और ये सबसे अधिक समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन आपका है कि देश में मतदाता स्थापित कागज लेखा परीक्षण विचारण यानी VVPAT
निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये आपका 2013 में अस्तित्व में आया। देखिए, हो सकता है आपका बहुत सारे टीचर इसका आंसर आपका अलग बताता होगा, लेकिन ये आपका 100% राइट है। इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी बता देते हैं। देखिए, सितंबर 2013 में, ध्यान रखिएगा, सितंबर 2013 में नागालैंड के विधानसभा नागसेन विधानसभा में, ध्यान रखिएगा, नागालैंड के नागसेन विधानसभा में वीपैट का पहली बार प्रयोग किया गया था। नागालैंड के नागसेन विधानसभा में सितंबर 2023 में पहली बार वीपैट का प्रयोग किया गया था। ये आपका 100% सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 46 है। क्वेश्चन 46 है कि भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा रहा है? अब देखिए, ये क्वेश्चन इतना डीपली पूछेगा, किसी का अनुमान नहीं था। ये तो पता था आपका कि 146 सांसदों को, ठीक है, 146 सांसदों को आपका पहली बार, यानी भारत के इतिहास में पहली बार 146 सांसद को संसद भवन से निलंबित किया गया था। ठीक है, संसद भवन से उसको निलंबित किया गया था 146 सांसद को। लेकिन उसमें भी पूछ दिया जाएगा किस पार्टी से कितना निलंबन हुआ था, ये बहुत डीपली प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए आपका इस बार जो क्लास कराएंगे उसमें आपका कुछ प्रश्न आपका डीपली भी करवाएंगे। ठीक है, जैसे आपका 17वीं बीपीएससी होने वाले हैं उस लेवल का भी प्रश्न आपका रहेगा इस बार। ठीक है, जो आपका आगे हम क्लास करवाने वाले हैं टीआरई 4 और 17वीं बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए में है डीएमके के 16 सांसद को निलंबित किया गया था। तो देखिए, डीएमके के 16 सांसद को नहीं, ध्यान रखिएगा, डीएमके के 21 सांसद को निलंबित किया गया था। टीएमसी के 13 नहीं, टीएमसी के भी 21 सांसद को निलंबित किया गया था। और आपका सी में है कांग्रेस के 41, तो कांग्रेस के 41 सांसद को नहीं, कांग्रेस के 59 सांसद को निलंबित किया गया था। ठीक है, तो आपका न तो ए सही है, न तो बी सही है, न तो सी सही है। जबकि जो अधिकांश स्टूडेंट मार्क आया होगा ऑप्शन डी मार्क आया होगा, एक से अधिक। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। डीएमके के 21, टीएमसी के 21 और कांग्रेस के 59 सांसदों को निलंबित किया गया था और टोटल 146 सांसद को निलंबित किया गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन आपका, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था? अब देखिए, ये प्रश्न पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब 2016 का प्रश्न अब आप 2024 में पूछ रहे हैं, तो क्या बनता है इसका मतलब? ऐसे करंट कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि 2016 का क्वेश्चन आप 2024 में पूछ दीजिए। ठीक है, ये उचित नहीं है, लेकिन उसको कट ऑफ आपको कम करना है, इसीलिए क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है। क्योंकि 1 to 5 में आपको पता है कि कट ऑफ हाई चले जाता है, तो इसी कट ऑफ को कम करने के चक्कर में आपका पेपर को हार्ड कर दिया है। ठीक है, कट ऑफ को कम करने के चक्कर में पेपर को थोड़ा सा हार्ड कर देता है। तो ये सभी के लिए प्रश्न था, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ठीक है, क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन आपका है कि लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोबल 2024 में शाब्दिक अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो ये मिला आपका ओपेनहाइमर को, ऑप्शन सी होगा। ये भी प्रश्न आपका क्लास का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन 49 है, ये तो आपका सबसे हार्ड प्रश्न था। क्वेश्चन आपका है कि विल्किस वानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्न में से कौन सा तथ्य वर्णित है? कौन सा तथ्य वर्णित है? इसका फिलहाल आप आंसर इसका ध्यान रखिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन आपका है कि किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? ये दिया आपका तुर्की, स्वीडन और इटली ने, ऑप्शन सी होगा। इसका बहुत सारे टीचर अलग आंसर आपको बताता होगा, लेकिन सी आपका 100% राइट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 को मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? तो ये था आपका मतई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना, ऑप्शन सी होगा। यानी मतई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने पर कुकी समुदाय और मतई समुदाय के बीच एक हिंसा यानी दोनों के बीच हिंसा हो गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मतई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना। ये भी प्रश्न आपका क्लास का है। तो ये था आपका क्लास 1 से लेकर 12 तक में सभी में आपका
करेंट अफेयर से पूछे हुए सभी प्रश्न, ठीक है। यानी 52 प्रश्न आपका इस बार पूछा गया था टोटल, यानी TRE 3 में। इस सभी प्रश्नों को आप एक बार देख लीजिए जो BPSC TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आप TRE 4 की तैयारी के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। आपको कहीं से कोई भी आपको अलग से आपको मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस बार आपको हम और भी आपका यानी हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि आपका 17वीं BPSC का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो 17वीं BPSC को भी ध्यान में रखते हुए आपका यानी TRE 4 और 17वीं BPSC के एक साथ आपका क्लास करवाया जाएगा। तो इसमें आपका जो भी आपका इस बार हार्ड प्रश्न पूछा गया था 2-4 प्रश्न, उस लेवल का भी प्रश्न हम करवाएंगे। लेकिन होता क्या है आपको बताते हैं। देखिए इस बार भी TRE 3 में भी हमने कुछ आपको क्लास में करवाए थे हार्ड प्रश्न, ठीक है। जब भी हम हार्ड प्रश्न करवाते हैं तो स्टूडेंट क्लास देखना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। उसको लगता है कि टीचर वाले एग्जाम में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन देखिए इस बार कि 2-4 प्रश्न ऐसे आया था आपका TRE 4 में, जो आपका BPSC यानी जो आपका सिविल सर्विस एग्जाम होता है उसमें भी ऐसे लेवल का प्रश्न नहीं आता है, ठीक है। तो अब तो आप देख लिए हैं कि प्रश्न कुछ आपका हार्ड भी आता है। तो अब जो आपको आगे क्लास करवाएंगे, कुछ हार्ड क्वेश्चन आपको करवाएंगे, तो अब आप ज़रूर क्लास देखिएगा, क्योंकि अब आप देख चुके हैं कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस बार आपका यानी कुछ हार्ड प्रश्न भी करवाएंगे। और क्योंकि 17वीं BPSC का एग्ज़ाम है तो TRE 4 और 17वीं BPSC के एक साथ आपको क्लास चलेगा। तो इस क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और आप PDF लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप यानी इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरे डिटेल्स बता दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।